हम बहुत से धार्मिक ग्रंथ, नीति शास्त्र की किताब पुस्तकें पढ़ते हैं और टीचर जो हैं या हमारे बड़े लोग हैं हमेशा सलाह देते हैं कि अच्छे कार्य करना चाहिए। एक टाइम में हम भी अपने बच्चों को या अपने से छोटों को या अपने दोस्तों को ये सलाह देते रहते हैं कि हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है। लेकिन जब ये हम बोलते हैं तो हम क्या मानते हैं कि हम ये कर सकते हैं या हम अपने पे अमल करते हैं? देखिए, ज्ञान तो हम सबको देते हैं, लेकिन क्या हम अपने पे अमल कर सकते हैं? ऐसा मान के चलते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में एक अच्छी बात आपको ये बताने वाला हूं जो कि आप लोग जानते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि हम कभी भी अपने को गलत नहीं मानते या हम ये मान ही नहीं पाते कि हम भी गलत हो सकते हैं। और जब सेल्फ सेंटर होते हैं तो जिंदगी की कई परेशानियां आती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। आपने तो सुना होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं किसी भी रिलीजन के, या जितने लोगों ने अच्छी पुस्तकें नीति शास्त्र पर लिखी हैं, वो हमेशा अपने शास्त्रों में ये बोलते हैं कि ये काम करना चाहिए। कई तो ऐसे रिलीजियस बुक्स हैं जिसमें मतलब अच्छे कार्यों का मतलब एक लिस्ट भी है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अगर सारे लोग उस कार्य को करें, अगर उस रिलीजन को मानने वाले लोग, तो क्या समाज अच्छा नहीं हो सकता? उस समय ये मानते हैं लोग कि हाँ रिलीजियस हैं। आप अपने सवाल पूछिए कि जितने लिस्ट आपको दी जाती है धार्मिक ग्रंथों में, आप उसको अमल करते हैं क्या? एक बार की बात है, एक टाइम में ऊपर वाला धरती पे आया। लोग पूजा पाठ करते रहे कि भाई भगवान कुछ दे दो, ऊपर वाले को दे दो, ये चाहिए वो चाहिए। तो ऊपर वाला आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, यार बहुत ऊपर नीचे से लोग धरती से इतना पूजा पाठ आराधना करते हैं, और जो भी हर रिलीजियस लोग अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को याद करते हैं और मांगते हैं। हमें यार जाना चाहिए, इतना मांग रहे हैं, देखते हैं कि ये लोग जो मांगते हैं वो सही है कि नहीं। अब हर जगह मैनेजमेंट है, ऊपर वालों ने ऐसा मैनेजमेंट में डिस्कशन किया, एक निर्णय लिया। तो उसमें से एक जो देवदूत थे उनको धरती पे भेजा गया। अब वो धरती पे जब आए तो वो सबसे पहले धार्मिक स्थल पर गए और उन्होंने धार्मिक स्थल के जो मेन जो देख रेख करने वाले थे उनसे पूछे कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, ऊपर वाले ने भेजा है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ रिवार्ड में। तो जो देख रेख करने वाला व्यक्ति था वो प्रसन्न हो गया कि भाई इतने अच्छा, क्या बात है, मतलब हम तो इतने दिनों से आराधना कर रहे हैं और आज तक कोई पूछने नहीं आया, और पूछ गया तो मांग लो। बोले ये मैं आपको ये देने आया हूँ कि आप झूठ मत बोलो। ये ऊपर से आया हुआ है कि आपको मैसेज दिया जाए कि आप झूठ मत बोलो, ये मैं देना है। तो वो जो व्यक्ति था, मतलब जो धार्मिक स्थल का देख रेख करता था, वो तो बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो दिन भर झूठ बोलते हैं, तुम्हारा ये भी काम हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आता है अपना सपने लेकर, मैं किसी एक पार्टिकुलर किसी धार्मिक स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये बोल रहा हूँ तो मैं हर धार्मिक स्थल की बात कह रहा हूँ। तो बोला कि सब लोग अपने अपने आशा लेके आते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा। मैं अपने दुखों के लिए आते हैं और हम तो उनका निवारण के लिए तरीके बताते हैं, और अगर ना बोलें तो हमारा तो जीवनचर्या नहीं चलेगा, हमारा कोई काम नहीं होगा। हमारा तो दिन भर काम है इसी तरह लोगों को आशा देना। अब ये लोग मानते हैं तो उसमें अपने क्या कर सकते हैं, ये आप झूठ मान लीजिए कि इसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो बोलेगा कि अगर ये
अगर आप नहीं ले सकते हो तो क्या करें अभी। अब वहाँ से वो दूसरे जगह गए, वहाँ कोई पॉलिटिशियन मिल गया, उनको भी उन्होंने बोला कि भाई ऊपर आप भी बहुत आराधना करते थे और ऊपर वाले को याद करते थे कि हमें कुछ चाहिए, हमें दे दो, हम बहुत परेशान हैं ज़िंदगी से। तो हमने ये देखा कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हम झूठ बोलते हैं। तो हमने बोला कि अब आपको ये देते हैं कि आप झूठ मत बोलो, मतलब किसी से झूठ नहीं बोलना है। तो आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप चीज़ों को वही बोलोगे, लोगों से वही कमिटमेंट करोगे जो कर सकते हो। तो आपकी आधी समस्या 90% ख़त्म हो जाएगी कि हम गलत कमिटमेंट की वजह से फंस जाते हैं। तो पॉलिटिशियन बोला कि हमारा तो काम ही है गलत कमिटमेंट करना, हमारा तो धंधा इसी पे चलता है, अगर हम लोगों को गलत चीज़ ना बोले तो काम कैसे होगा। बड़ा निराश होकर देवदूत आगे बढ़ा, ऐसे ही वकील के पास गया, ऐसे ही हर जगह घूमते घूमते वो उसको कहीं भी उसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला बोले ये अरे यार मेरे को चाहिए। अचानक एक बैठ के सोच रहा था तो देखा कि एक दुकान, काफ़ी बड़ा दुकान था, वहाँ पे लोग सामान खरीदे। तो बोला ये भाई अब शाम तो हो गई, इस पर ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो दुकान पे गया और व्यापारी से पूछा कि आप डेली आप भी पूजा वूजा करते हैं और आराधना करते हैं, तो मैं सोचा कि आपसे कुछ ऊपर वाले ने आपके लिए भेजा है और आपके डिमांड को करने के लिए, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं ऐसी है कि हम गलत कमिटमेंट की वजह से लोगों से ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जो कि पूरा नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं, हमारे दुखों का कारण होता है। तो उन्होंने बोला ऊपर वाले ने कि आपको बोला जाए कि आप आज से झूठ नहीं बोलोगे। व्यापारी बोला कि भाई मैं लेने को तो तैयार हूँ ये रिवॉर्ड, लेकिन इसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो उसने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कह रहे तभी तो 100 दे दो। कहने का क्या मतलब, ये तो एक अंत में मैंने जोक के हिसाब से बताया आपको, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम जब ऐसी चीज़ है जब बोलते हैं लोगों को करने के लिए, कभी हम सोचते हैं कि हम खुद कर सकते हैं कि नहीं। ज्ञान हम दूसरों को देते रहते हैं। मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ पर्सनली, मैं जो भी आपको बोलता हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। बुक्स जो मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि मैं बुक्स पढ़ने का मेरे को शौक़ है, लेकिन बुक्स क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है, परसेप्शन होता है। मैं तरह तरह के लोगों का बुक पढ़ता हूँ, उनकी ओपिनियन जानता हूँ, उनके हिसाब से चश्मा देखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने चश्मा पहना हुआ है, तो जिस कंपनी के चश्मा मैंने पहना हुआ है या उसके ग्लास होंगे, उसके हिसाब से मैं दुनिया देख रहा हूँ या आपसे बातें कर रहा हूँ, वैसे ही दिखेगा। उसी तरह के जिस तरह के लोग बुक्स लिखते हैं, चाहे वो किसी भी नीति शास्त्र धार्मिक ग्रंथ लिख लें, वो अपने ओपिनियन के हिसाब से लिखते हैं, अपने देखने के अपने नज़रिए के हिसाब से लिखते हैं। तो हम केवल उसके नज़रिए के हिसाब से उन ग्रंथों को जानते हैं। मैं नहीं बोलता कि मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान डिफरेंट चीज़ है। जो महात्मा बुद्ध ऐसे लोगों को हुआ जो स्वतः हुआ, जो अंदर से उनको प्राप्त हुआ। ज्ञान के लिए अंदर की यात्रा करनी पड़ती, बाहर की नहीं। जहाँ पे इंद्रिय बंद हो जाती हैं, जहाँ पुस्तकें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पुस्तकों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ से ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। और हम उससे बहुत पीछे हैं, तो हम ज्ञानी हैं नहीं। हम वो बताते हैं जो हमारे ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं और हमें अपने अनुभव से जो लगता है कि कैसे बाहर निकल सकते हैं। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, कई बार ऐसी हो जाती है जो हमें बाद में एहसास होता है, 10 मिनट बाद हम उससे दूर करने का प्रयास करते हैं, अपने से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं जिसका हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। यकीन मानिए, जब आपसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको कभी भी ऐसा लगे, आप अपने से सवाल पूछिए कि अरे मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी ये कर सकता है क्या। मान लीजिए आप टीचर हैं, आप लोगों को सलाह देते हैं और आप ऐसे सलाह देते हैं जो खुद अमल ना करते हों। तो आप जब ये बात बोलेंगे तो आप ये ज़रूर अपने से सवाल पूछिए कि क्या मैं ये काम करता हूँ, क्या कार्य करता हूँ, क्या मैं इस पे अमल करता हूँ क्या। अगर नहीं अमल करते तो उसमें ज़ोर नहीं होगा। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूँ और वहाँ पे बात समाप्त करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो उपवास करता था, वो उपवास पे कंट्रोल नहीं हो पाता था। जब उपवास पे कंट्रोल नहीं हो पाता था, मतलब जैसे 5 दिन रहा और छठे दिन खाना खाना जाता था, तो
वो 5 दिन का हिसाब से पूरा खाना वो 1 दिन में खाता था। खाने के बाद उसको बहुत दुख होता था कि अरे मैंने तो पूरा 5 दिन का खाना खा लिया। ऐसे वो 7 दिन के बाद करता था, 10 दिन भी उपवास होता था, 10 दिन में जब वो अपना भोजन करता था तो पूरे 10 दिन का खा जाता था। तो ऐसे करते करते बड़ा परेशान हो गया। तो बीवी बोली एक काम करिए, आप ऐसे जगह चले जाइए जहाँ पे आपको खाना ही ना मिले। वो उसको ये ज्ञान अच्छा लगा, सलाह, वो जंगल चला गया। जंगल में 2-3-4 महीने के बाद जब उधर से कोई खबर नहीं आई तो पत्नी ने पति को एक लेटर लिखा कि उम्मीद करती हूँ और फूल भिजवाए कि आप अपने जो उपवास के जो कठिन तपस्या करना चाहते थे उस पर आप खरे उतर गए होंगे या उस पर कंट्रोल हो गया होगा, अपनी भावनाओं पे, इच्छाओं पे आपने काबू कर लिया होगा। उधर से जवाब आया पति का कि फूल बहुत स्वादिष्ट थे। कहने का क्या मतलब है कि हम अपनी भावनाओं पे खुद अमल नहीं करते और दूसरे को उसको ज्ञान देंगे तो उसमें वो शक्ति नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।